सभी भाइयों और मित्रों का विश्वकर्मा टेक्निकल में स्वागत है। तो भाइयों और दोस्तों, आज का वीडियो है एम्पियर मीटर और वोल्टेज मीटर के ऊपर। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू करने से पहले मैं आपकी चक्की का जो वायरिंग होता है, किस तरह आपका डायग्राम होता है, वो समझाता हूँ आपको। उसके बाद में मैं एम्पियर मीटर लगाना बताऊंगा। जैसे आपकी मीटर से आपकी लाइन आ रही है, ठीक है ना। आपकी लाइन दोस्तों 3 फेस होंगे और एक न्यूट्रल होगा दोस्तों, ठीक है ना। 4 वायर आएंगे और 4 वायर आने के बाद आपको फ्यूज गट्टे लगाते हैं आप, ठीक है ना। तो काफी जगह फ्यूज गट्टे भी लगाते हैं, काफी जगह एमसीबी भी लगाया जाता है। पहले पुराने जमाने में फ्यूज गट्टे लगते हैं दोस्तों, और आजकल एमसीबी मेन फ्यूज तो दोस्तों लगाना ही है। और अगर नहीं लगा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप एमसीबी लगा सकते हो। तीनों को आपको इनमें कनेक्शन होता है दोस्तों, ठीक है ना। और चौथा होता है दोस्तों न्यूट्रल। तो दोस्तों न्यूट्रल का मैं आपको थोड़ा सा एक डाउट क्लियर कर देता हूं दोस्तों। न्यूट्रल को हमेशा आपको डायरेक्ट देना है, भले आप चक्की में दे रहे हो या आपके कोई सिंगल फेज की मोटर है या किसी में भी दे रहे हो, तो दोस्तों न्यूट्रल हमेशा डायरेक्ट लगता है। अगर आपका कोई मकान भी होगा ना, तो मकान के अंदर जितने भी सर्किट होते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी में, ये नियम है दोस्तों कि न्यूट्रल को हमेशा डायरेक्ट दिया जाता है। इसके बीच में कोई मतलब स्विचेस नहीं लगता दोस्तों। अगर न्यूट्रल के बीच में स्विचेस लगाओगे, स्विच लगाओगे, तो दोस्तों ये गलत है और कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपका इक्विपमेंट खराब हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। और अगर बहुत भाई के जगह क्या करते हैं, उसका गट्टा लगा देते हैं, न्यूट्रल का भी एक गट्टा लगा देते हैं, ठीक है ना। तो मतलब फ्यूज गट्टा लगा देते हैं दोस्तों। इसमें फ्यूज गट्टा नहीं लगाना है। अगर आप लगाना ही चाहते हो, मान लो आप कहीं पर कनेक्शन देना है न्यूट्रल का, तो आप इसके अंदर जो फ्यूज जो लगाते हो दोस्तों, वो हेवी वायर लगा देना, यानी कि फ्यूज उड़ना नहीं चाहिए दोस्तों। न्यूट्रल हमेशा हेवी होना चाहिए, डायरेक्ट होता है दोस्तों। ये आप बात आपको मैं क्लियर कर रहा हूं दोस्तों। किसी भी वायरिंग में आप जैसे मान लो आपकी कोई सिंगल फेज की मोटर है, ठीक है ना, सिंगल फेज की मोटर है, इसमें आपको जैसे 2 HP या 3 HP की मोटर है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है दोस्तों, एक एमसीबी लगी हुई है, ठीक है ना, और न्यूट्रल को आपको डायरेक्ट देना है मोटर को सप्लाई, उसके बीच में एमसीबी भी नहीं लगाना है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अब आपके वीडियो में शुरू करते हैं। जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ी सी मैंने न्यूट्रल के बारे में जानकारी दी आपको। अब दोस्तों ये तीनों फेस है। अब आपको वोल्टेज मीटर लगाना है, तो वोल्टेज मीटर के पीछे 2 थिम्बल लगे हुए होते हैं, आपने देखा होगा दोस्तों, ठीक है ना। और अब आपके आगे दोस्तों स्टार्टर भी हो सकता है, यहाँ पे स्टार्टर लग गया, मान लो ये स्टार्टर है, ये समझ लो आप स्टार्टर है, ठीक है। और बहुत भाइयों के यहाँ पर यह होता है मेन स्विच। तो मेन स्विच वैसे जरूरी नहीं है, अगर आप एमसीबी लगी हुई है या कुछ भी लगा हुआ, तो मेन स्विच जरूरी नहीं है, ठीक है ना। मेन स्विच हो सकता है दोस्तों। तो आपको कनेक्शन कहीं से भी लेना है, या तो मेन स्विच से लो, फ्यूज गट्टे से लो, या एमसीबी से लो। अपन को 2 फेस लेना है दोस्तों। जैसे मान लो एक फेस यहाँ से इसमें दे दिया, दूसरा भी यहाँ से दे दिया, और ऐसा कोई जरूरी नहीं ये दोनों ही देना है। आप चाहो तो ये वाला फेस भी ले सकते हो, ठीक है ना। और आपका वोल्टेज मीटर चालू हो जाएगा दोस्तों, जैसे 415 से, यानी कि 400, 380 से लेके 415 तक, वो 420 तक वोल्टेज होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 450 से ऊपर वोल्टेज जाता है, यानी कि 480, 490, मतलब 500, ठीक है ना, तो ये वोल्टेज गलत है, यानी कि आपका वोल्टेज ज्यादा आ रहा है दोस्तों। अगर कोई 1 फेज मिस होगा दोस्तों, तो क्या होगा, वोल्टेज यानी कि 200 से 220 बताएगा या 240 बताएगा, ठीक है ना, कि एक वोल्टेज मिस से, या 280 आ रहा है, या मतलब 300 आ रहा है, समझ सकते हो, एक फेस में मतलब वोल्टेज कम आ रहा है, ठीक है ना। ये इस तरह, तो इसको आपको वोल्टेज मीटर को लगाना है दोस्तों। और बहुत जगह क्या होता है, स्विच होता है दोस्तों ऑन करने का। तो आप चाहो तो इन दोनों वायर में से किसी एक वायर की कट लगा के यहाँ पे आप एक स्विच लगा सकते हो, यानी कि ऑन ऑफ करने का, ऑन ऑफ, ठीक है ना। यानी कि वोल्टेज मीटर कंटिन्यू चालू नहीं रहेगा, आप जब चाहो जब इसको स्विच दबा करके देख सकते हो। जैसे आप घंटी वाला स्विच भी लगा सकते हो, आप चाहो तो मैनुअल भी लगा सकते हो। यहाँ पे दोनों में से किसी एक वायर के कट लगा के एक स्विच डालना है, ठीक है ना। ये इसका सिंपल कनेक्शन है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों एम्पियर मीटर की। तो जैसे ये एम्पियर मीटर है, इसके भी पीछे दोस्तों 2 सिंबल होते हैं, ठीक है ना। एम्पियर मीटर आपको 30 एम्पियर वाला लेना है,
ठीक है ना। 60 वाला नहीं लेना दोस्तों, 60 वाला काफी बड़ा होता है। और 30 एम्पियर, क्योंकि अपनी चक्की दोस्तों 10 एम्पियर से 15 एम्पियर के बीच में चलती है ज्यादातर। और अगर 15 एचपी की मोटर होगी तो भी ज्यादा से ज्यादा 20 या 21 एम्पियर ले लेगी, ठीक है ना। तो 15 एचपी तक मोटर आप इसके ऊपर चला सकते हो, 15 से 20 एचपी तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। और थोड़ा बढ़िया कंपनी का, अच्छी ब्रांड का दोस्तों घड़ी वाला आपको एम्पियर मीटर लेना है, तो आपको लॉन्ग लाइफ कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही कुछ हो गया, तो मैं पेज चेंज करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने पेज चेंज किया है। जैसे आपका ये स्टार्टर है, तो आपका कोई सा भी हो सकता है, ऑयल वाला हो सकता है, मैनुअल हो सकता है, ठीक है, डिजिटल भी हो सकता है। डिजिटल होगा तो आपको एम्पियर मीटर लगाने की जरूरत ही नहीं दोस्तों, क्योंकि उसी में एम्पियर शो हो जाता है, ठीक है। तो आपको इसमें दोस्तों 3 वायर लगते हैं, आपको पता है 3 वायर, तीनों फेस लगते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही है दोस्तों। उसके बाद में आपके मोटर में कनेक्शन होता है, यानी कि 6 वायर लगते हैं, ठीक है, या बहुत जगह 3 वायर भी लगते हैं। बाकी ज्यादातर स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है दोस्तों, 6 वायर ही कनेक्शन होता है। तो ये एम्पियर मीटर दोस्तों, और ये आपके फ्यूज गट्टे मानो या एमसीबी मानो, या फिर आपका मेन स्विच समझो, कुछ भी समझो। अब 2 वायर तो आपने लगा के आपने वोल्टेज को दे दी, मीटर को दे दिए। अब इन तीनों में से किसी एक वायर को लेना है। जैसे मान लो मैं ये वाला ले लेता हूं, इसको सीधा सा यहाँ से मतलब 1 एम्पियर के एक थिम्बल को देना है, ठीक है। और दूसरा वाला थिम्बल सीधा से ले जा करके आपको स्टार्टर वाले में कनेक्ट करना है। सीरीज में लगाना, स्विच कैसे लगाते हैं दोस्तों, इस तरह लगाना, और कुछ नहीं करना है। बाकी के जो वायर हैं वो आपके ऐसे के ऐसे स्टार्टर में चले जाएंगे, ठीक है। बस ये आपका घड़ी का कनेक्शन हो गया दोस्तों, सिंपल सा है। जैसे आप घड़ी स्विच कैसे लगाते हो इसी तरह है। जैसे आप चक्की चालू करोगे ऑटोमेटिक ये लोड पे आ जाएगा दोस्तों, एम्पियर बताना शुरू कर दिया। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।